यदि हम हनुमान जी को मानते हैं, आराध्य देव समझते हैं, तो वे ही सर्वस्व हैं, दूसरा कोई नहीं। हनुमान जी के हृदय में सिया राम जी बैठे हैं, तो श्री राम के हृदय में हनुमान जी बैठे हैं। हनुमान जी सीना फाड़ के राम दिखाए थे, राम जी अगर सीना फाड़ेंगे तो हनुमान जी दिखेंगे। एक ही परम सत्य है, चाहे जो कहे। लीला के लिए हनुमान जी राम जी का सेवक बने हुए हैं, लीला के लिए राम जी स्वामी बने हुए हैं। कभी राम जी हनुमान जी को पूजते हैं तो कभी हनुमान जी राम जी को। कैसे? जैसे राम जी रामेश्वर की पूजा कर रहे हैं, वहीं रामेश्वर हनुमान जी बन के उनके चरण पूज रहे हैं। कोई दूसरा नहीं है। हनुमान जी कौन है? स्वयं रुद्र है, स्वयं शिव शंकर है। रामेश्वर की पूजा स्थापना राम जी किए, राम जी के चरणों का सेवक हनुमान जी बने हुए हैं। हनुमान जी शिव ही हैं। अगर हम रियलिटी में जाए तो सबका रूप अलग अलग है, स्वरूप एक ही है। अब यहाँ विचार करने की आवश्यकता है, हनुमान जी को सही में पसंद क्या है, वे किस बात पर तुरंत खुश हो जाते हैं। हम जिसको चाहते हैं, जिसको अपना सर्वस्व मानते हैं, उनकी रुचि जानने की जिज्ञासु रहते हैं। अगर हनुमान जी की बात करें तो उनको सिया राम नाम पसंद है। हनुमान जी को रामचरित का गुणगान पसंद है। देखिए हनुमान चालीसा में ये पंक्ति तो सुने ही होंगे, रामचरित सुनने को रसिया, हनुमान जी रसिक है एक ही बात की, राम नाम की। जहाँ जहाँ राम नाम की उच्चारण होता है, गुणगान होता है, वहाँ हनुमान जी उपस्थित रहते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र हनुमान विराजी। जहाँ जहाँ राम जी की गुणगान होता है, राम जी का कीर्तन होता है, वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में जरूर उपस्थित रहते हैं। अगर आप हनुमान जी को इष्ट मानते हैं तो उनको सिया राम जी की जस सुनाए, सिया राम जी के नाम का उच्चारण सुनाए, सर्वत्र उपस्थित अपने ही आराध्य देव की दर्शन करे किसी भी रूप में। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन काली में ही किए थे। सब भगवान का दर्शन वे माँ काली में ही किए थे, क्योंकि वही कृष्णा है, वही काली है, वही राम जी बने हुए हैं, वही सर्वत्र है, दूसरा कोई नहीं है। दूसरा जब तक है तब तक अज्ञान है। आप जो भी नाम पकड़े जोर से पकड़े, चाहे आप राम उपासक हो, चाहे श्याम उपासक हो, कोई ब्रह्म उपासक हो, कोई निराकार हो, कोई साकार हो, जिसे भी पकड़े जोर से पकड़े। एक ही सत्य है, एक ही जगह पर पहुंचना है, वो दो नहीं है, एक ही है। लीला में नाम अलग अलग है, विविध लीलाएं, विविध नाम, विविध स्वरूप धारण किए हुए हैं। हमारे प्रभु विराजमान है, ऐसे अनन्य भाव से रहना चाहिए। यह तो परम मंगलमय है कि अपने आराध्य देव के अनन्य हो जाए। लेकिन हनुमान जी की उपासना में एक सावधानी रखनी जरूरी है कि उनको अधीन करने की बात ना सोचे, शक्ति स्वरूप में देह में धारण करने की बात ना सोचे, क्योंकि देह में उतनी सामर्थ्य नहीं होती है, फिर बुद्धि विपरीत दिशा में चली जाएगी। समझना है, हनुमान जी को आराध्य देव के रूप में देखा जाए, हनुमान जी से शक्ति ग्रहण करने की बात सोचा जाए, सिद्धियों की बात सोचा जाए, फिर दूसरा कुछ हो जाएगा, फिर वो मार्ग भक्ति का मार्ग नहीं रहेगा। हनुमान जी की आराधना का फल सीधा आएगा, राम रसायन तुम्हारे पासा। तुम हनुमान जी की भक्ति करके राम रसायन में डूब जाओगे। भगवान की प्रेम लक्षण है भक्ति में डूब जाना। जब हनुमान जी प्रसन्न होंगे तो अपनी रति नहीं प्रदान करेंगे। अंतिम बात यही है, वो सिया राम के रति प्रदान करेंगे, क्योंकि वो जिस पर प्रसन्न होते हैं वो अपने हृदय की बात कह देते हैं। उनके हृदय में राम विराजमान है, राम बसे हुए हैं, इसीलिए वे अपने आराधना का फल राम रसायन प्रदान करेंगे।